जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। सर यूट्यूब चैनल पे एक भक्त जी का कमेंट है कि जैसे मतलब वो बहुत पूजा पाठ वगैरह करते थे, लोगों की सेवा करते थे काफी ना। हम्म। तो उसके चलते जैसे किसी को पैसे की जरूरत हुई या हम्म। किसी भी चीज की जरूरत, तो पैसा उन्होंने मतलब जिसको जरूरत थी उसको दिया। हम्म। लेकिन अब उनका पैसा जैसे फंस गया है, वापस नहीं आ रहा और उनको अभी जरूरत है। तो हम्म। ऐसे केस में मतलब इन हालातों से वो कैसे निकले हैं और कैसे मतलब जैसे परेशानियां हैं तो कैसे अपनी जी लाइफ की परेशानियों को दूर करें इनको ना। जी जी, देखिए मान के चलिए ये जो है चीजें, ये जो सेवा में लोग होते हैं या जो लोग बेचारे बहुत सीधे होते हैं उनके हम्म। साथ ये चीजें आती हैं। कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 20-25 कॉल तो मेरे पास भी आ चुके हैं श्री हम्म। अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल से। जो लोग हम्म। मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाबा जी क्या करें। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ क्योंकि मैं भी काफी दिनों से सेवा में हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। तो हम्म। भगवान की वजह से निकल के आए उस चीज से, और बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। तो मैं आपको मतलब संसारिक भी और अपने एक्सपीरियंस मिक्स करके बता सकता हूँ कि क्या करें क्या ना करें। पहली हम्म। बात तो आज के टाइम में हम्म। जो मैं मानता हूँ, कभी किसी को ये ना बताएं कि आपके पास कितना पैसा है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई आपका कितना कितना भी खास क्यों ना हो। करीबी ठीक है, क्यों। ठीक है। करीबी क्यों ना हो। क्योंकि इन चीजों से क्या होता है कि एक आदमी को सामने वाले को उम्मीद हो जाती है। ठीक है, अभी मैं हम्म। दोनों ही पहलू बताऊंगा आपको। उम्मीद हो हम्म। जाती है, और जब उम्मीद होने के बाद आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो उसे लगता है कि इसके पास पैसा होने के बाद भी ये बंदा मेरी मदद नहीं कर रहा है। हम्म। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस बंदे ने वो पैसा कमाया हो तो सिर्फ मदद करने के लिए कमाया हो। उसकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हो, उसका कोई आगे हम्म। प्लान हो, उसने सेवा करनी हो, उसने कहीं दान पुण्य करना हो। हर आदमी हम्म। की सोच अलग अलग होती है। एक फैमिली में अगर 2-3 भाई बहन हैं या हम्म। बच्चे हैं साथ में, तो उनकी भी सोच अलग अलग होती है। क्योंकि हम्म। लोग जो देखते हैं वो देखते हैं कि उसके पास इतना अधिक पैसा है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि जो ये बंदा है इसने किस हम्म। पर्पज के लिए पैसा कमाया या जमा किया है। पैसे का पता होने के बाद हर आदमी की अपनी जरूरतें होती हैं, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। जरूरी हम्म। नहीं है आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं तो और किसी के पास भी ना हो सकता है उसे पूरे घर का खर्चा चलाना पड़ता हो, या फ्यूचर में उसकी प्लानिंग हो, मकान लेना हो। तो हम्म। पैसा बताने से क्या होता है कि आदमी को पता चलता है कि इसके पास इतना पैसा है फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। हम्म। तो आप एक लिमिटेड दायरे में रहें और जितना खर्चा है उतना ही करें। लेकिन फिर भी अगर आपने किसी की, होता है मदद भी करनी चाहिए, बिना मदद के संसार नहीं चलता है। क्योंकि आप हम्म। किसी की मदद नहीं करेंगे तो कोई कभी आपको जरूरत होगी तो आपकी मदद भी कोई नहीं करेगा। हम्म। तो एक लिमिटेड दायरा बनाना चाहिए। जो गलतियां हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि किसी ने भी हमसे पैसा मांगा और बहुत जल्दी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम्म। ऐसे में होता क्या है, लोग मिसयूज भी पूजा पाठ करने वाले आदमियां करते हैं। उन्हें पता है भगवान से जुड़ा हुआ है तो मना तो करेगा नहीं, है हम्म। ना। 2-3 बातें भगवान की और फटाफट आपसे पैसा निकलवा देते हैं वो लोग। तो हम्म। मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ, मेरा भी काफी पैसा ऐसा फंस गया। लेकिन हम्म। होता क्या है कि आने की कंडीशन क्या है कि अगर 20 लोगों ने आपसे पैसा लिया तो ये मान के चलिए 18 लोग तो लुटाने के मूड में होते ही नहीं है, या उनके हालात पहले भी खराब थे तो अब भी खराब ही हैं। हम्म। तो बार बार पैसा मांग के अपना आपा खराब करना, या हम्म। उनकी ऐसी बातें सुनना कि हम तो मरने को तैयार हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो मैं हम्म। आपको बताना चाहता हूँ, मतलब वो तो अपनी कंडीशंस जो है बताएंगी। अब हम्म। समस्या ये है, जिसने लिया उसके लिए समस्या नहीं है। हम्म। वो तो पहले ही परेशानी में था जिसने लिया है। अब उसकी हम्म। परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, या उसकी लाइफ में क्या हुआ है कोई नहीं जानता है, या उसका हम्म। देने का मन नहीं है, वो परमपिता परमात्मा जानते हैं। ये सब हाँ बातें जी। आप भी जानते हैं। कुछ लोगों का नेचर होता है लोगों से हम्म। पैसा ले लेना, नहीं लौटाना, और फिर बाद में बहाने लगाना। ठीक है। हाँ जी। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ जीवन की परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि उनके पास आगे भी कंडीशन ऐसी होती है। वो आपको हम्म। आदमी जज करना, आदमी को पहचानना आपका काम है। हम्म। अब जय श्री अमरनाथ जी यात्रा में हम भी जाते हैं। लोगों का कई बार संस्था कहती है कि जिनके पास पैसा नहीं उनका खर्चा उठाएंगे। तो वहां हम्म। पे जब स्टेशन पे आते हैं लगता है कि हाँ भैया इनके पास पैसा नहीं होगा, इनका खर्चा उठाएंगे। लेकिन जब वो लोग जाके वहां पे शिकारे पे घूमते हैं और 15-15 किलो ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, तो फिर हम्म। संस्था को लगता है नहीं यार, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है। हम्म। जो इंसान शिकारे पे घूम रहा है, अपनी मौज मस्ती कर रहा है, श्रीनगर घूम रहा है, और 15-15 किलो ड्राई फ्रूट ले रहा है, उसके पास पैसे की कमी हो सकती है क्या? नहीं हो हम्म। सकती। तो ऐसे ही मनुष्य को समझना और उसका फैसला लेना, वो टाइम लगता है उन चीजों में। तो वो आप खुद ही कर पाएंगे। पर अब पैसा तो फंस गया, अब हम्म। उसमें क्या करें? इसमें सबसे पहले तो जिसने आपका पैसा लिया उससे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। हम्म। क्योंकि आपकी आपसी संबंध खराब होंगे, और आपसी संबंध खराब होंगे तो आगे वो तो चाहेगा ही कि आप उससे लड़ाई करें, झगड़ा करें, और आने वाले टाइम में आप पैसा भी मांगना खत्म कर दें। हम्म। सबसे पहले करें तो लड़ाई झगड़ा ना करें, उससे बोलें कोई बात नहीं, आपने हम्म। मुझसे 1 लाख रुपए लिया है, आप 1 लाख रुपए इकट्ठा ना लौटाएं। हर महीने का 3,000, 10,000, 5,000 लौटाना शुरू करें। हर महीने कुछ ना कुछ लौटाएं। हम्म। भले ही आप मुझे 500 रुपए, कभी आपके यहाँ बहुत कंडीशन खराब है, आप मुझे हम्म। 500 रुपए लौटाएं।
उससे क्या होगा, उसके और आपके संबंध बने रहेंगे और उसको कम से कम वो उसने हर महीने 100 रुपये भी या 500 रुपये भी देना शुरू करती है तो कम से कम उसके मन में ये रहेगा कि हाँ मुझे पैसा लौटाना है। अगर वो बंदा कह रहा है कि नहीं मैं 100 रुपये भी लौटा सकता हूँ, मैं 500 रुपये भी हर महीने नहीं लौटा सकता हूँ, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो पैसा देने के मूड में नहीं है। फिर भी पैसा हमारी मेहनत का है और हमें लेना है, तो क्या करें उसके आगे भी यही है, हाथ जोड़ कर कैसे भी, क्योंकि देखो पैसा देना आसान होता है, निकलवाना बहुत मुश्किल होता है ना। हाथ जोड़ के कैसे भी कोशिश करें कि भैया दे दो, मेरी भी मजबूरी है, आप भी उसे अपनी मजबूरी बताओ। फिर भी जिसे नहीं देना को नहीं देगा। अगर बिल्कुल नहीं देने वाला है और आपके काम जो थे, आपके कुछ प्रोजेक्ट थे जो उस पैसे चलने थे, तो उसके पास ऑप्शन बचता है कि अगर आप अच्छे आदमी है, पूजा पाठ वाले आदमी है, तो परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं। फिर प्रभु भक्ति करें आप और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं कि प्रभु मैंने बिल्कुल सही किया था और मेरा पैसा यहाँ फंसा हुआ। फिर आपको अंदर से एक आवाज आएगी कि बेटा ये पैसा तेरी बीमारी में लगना था या पैसा तेरे किसी बेकार काम में लगना था, तो मैंने ये वहाँ ट्रांसफर करा दिया। तू शांति से जीवन जी, जब तेरा टाइम बिल्कुल ठीक आएगा मैं तुझे पैसा कहीं ना कहीं से लौटा दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, जो आपके अच्छे दोस्त होंगे, जो आपको मानते होंगे, वो आपकी मदद करेंगे और आपका काम रुकेगा नहीं। ये कंफर्म है, आपका काम रुकेगा नहीं। अगर आपने किसी की सही टाइम पे मदद की है, भले ही वो आपका पैसा नहीं लौटा रहा, लेकिन परमपिता परमात्मा आपका कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना देंगे पैसे को और आपका काम कहीं से रुकेगा नहीं। और जब परमपिता परमात्मा इस दुनिया को चला रहे हैं भोलेनाथ जी, मेरे अंदर भी हुई है, आपके अंदर भी हुई है, जो वीडियो सुन रहे हैं उनके अंदर भी हुई है, तो अगर मेरे यहाँ से आवाज आ रही है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो परमपिता परमात्मा जी का फर्ज है कि वो पैसा कहाँ से पूरा होगा। क्योंकि ये भी जैसे हमें रोटी की, कपड़े की, शारीरिक जरूरतें हैं, ऐसे ही पैसा भी एक पार्ट ही है लाइफ का, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर हाँ, लोगों ने हर चीज को पैसे से तोल दिया। पुराने जमाने में नहीं हुआ करता था, पुराने जमाने में हीरे मोती शर्फियों से हुआ करता था, इस जमाने में पैसे से तोल दिया है। तो वो आप परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं और एक रिक्वेस्ट करें कि जो मेरा पैसा फंसा हुआ है वो कैसे आए, या मेरे जो कार्य रुके हुए हैं परमपिता परमात्मा या तो उसी से दिलवाएंगे, या जो आपके चाहने वाले हैं या साथ में लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, वो आपका काम भोले बाबा जी रोकेंगे नहीं, आपका काम बनता चला जाएगा। ठीक है। और निकलवाने का तरीका मैंने आपको बताया, ऑप्शन बता दिए। अगर प्यार से हर महीने 100 रुपये दे भैया, 200 दे, कुछ तो दे, पर लड़ाई झगड़ा करना ऑप्शन नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने से आपके संबंध भी खराब होंगे और उनसे आपकी बातचीत भी बंद हो जाएगी, तो पैसा हमेशा के लिए आपका गया, है ना। क्योंकि जब तक आपकी इज्जत और उनकी इज्जत आपस में बनी हुई है तो पैसे आने की उम्मीद है, लेकिन जिस दिन इज्जत खत्म होगी और बात ही खत्म होगी आपस में करनी, उस दिन पैसा आने की उम्मीद भी खत्म होगी। तो सबसे बढ़िया है आप उनसे प्यार से मांगे। हो सकता है, देखिए 100% लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ के ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे लोग होते हैं लेकिन कहीं फंस गए, या परमपिता परमात्मा ने आपको सिखाना होगी आगे से किसी को तूने पैसा ऐसे बांटना ही नहीं है, तो आपको ऐसे ही सिखाएंगे। लर्निंग तो ऐसी ही होगी ना आपकी। अभी तक आप 10 साल से बांटते आए, लेकिन अब 11वें साल में भगवान ने आपको बताना है कि आप ये काम बड़ा गलत कर रहे हो, आप हर किसी को पैसा दे देते हो, नहीं देना चाहिए, लोग आपके पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। तो भगवान आपको कैसे सिखाएंगे? ऐसे ही कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस जाएगा। जब पैसा फंस जाएगा तो आप उस चीज से परेशान होंगे तो जब परमात्मा की पूजा करेंगे तो आपके मन में ऐसे थॉट आएंगे कि नहीं, आज के बाद मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी किसी को ऐसे मदद नहीं किया करूंगा, बहुत सोच समझ के मदद किया करूंगा। तो आगे के लिए आपका पैसा भी फंसना बंद हो गया, है ना। और जो बचा हुआ पैसा है वो पूजा पाठ से कहीं ना कहीं से परमपिता परमात्मा आपका मैनेज कर देंगे, आपका कोई काम रुकेगा नहीं, इतना भरोसा रखिए, है ना। फिर भी कोई और मन में आपके सवाल हो, कोई अच्छा आइडिया हो पैसा निकलवाने का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा।